क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया गया है, दी हुई एपी, एपी मीन्स समांतर श्रेणी, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। पहला पद क्या होता है? ए, या A1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? A1। तो A1 बराबर हो जाएगा ए। दूसरा पद A2, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस डी, जहां पर डी क्या है? सार्वंतर। डी क्या है? सार्वंतर। ए क्या है? प्रथम पद किसका? समांतर श्रेणी का या एपी का। A3, A3 मीन्स क्या हो गया? तीसरा पद A प्लस 2D, या कहने का मतलब ये भी है, जो नंबर दूसरा आया उसमें डी जितना सार्वंतर है वही चीज जोड़ देंगे तो उसके ठीक जस्ट बाद का नंबर A प्लस 2D। अगला टर्म A4, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। बस 4 वैल्यू निकालना है, A1, A2, A3, A4। 4 पद, केवल 4 टर्म। ठीक है, तो एपी क्या दी गई है? पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया ए बराबर 10 है, माइनस 10। ए इक्वल टू क्या दिया गया है? 10 है। ए बराबर दिया गया है 10, चूंकि ए इक्वल टू 10। और क्या दिया गया है? डी बराबर भी 10 दिया गया। डी इक्वल टू भी क्या दिया गया? 10। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू 4 नंबरों में रखते चले जाओ। पहला पद, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा। 4 पद निकालना है, 4 नंबर टर्म। आगे ध्यान देना। तो A1 बराबर क्या लिखे हैं? ए। तो ए की वैल्यू दिया गया है 10, क्वेश्चन से 10 हो जाएगा। पहला टर्म हो गया। एपी का कौन सा टर्म? पहला टर्म या पहला पद। A2 इक्वल टू, A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस डी। ए की वैल्यू है 10 और डी की भी वैल्यू दिया गया है 10। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 10 20। ये पहला टर्म हो गया, फर्स्ट हो गया। ये दूसरा टर्म हो गया, सेकेंड हो गया। तीसरा A3, A3 इक्वल टू क्या है? A प्लस 2D। तो A3 इक्वल टू मिलेगा हमें A की वैल्यू 10 प्लस डी की वैल्यू 2 गुणे 10। ए की वैल्यू 10 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू क्या है? 10, क्वेश्चन से दिया गया है। तो A3 इक्वल टू मिल जाएगा 10 प्लस 10 गुना 20। ये इंप्लाई करेगा A3 इक्वल टू आ गया 30। ठीक है, 3 टर्म हो गए। तीसरा ये हो गया। चौथा टर्म यहाँ निकाले हैं, यहाँ दिखाई देगा ना। चौथा टर्म दिया गया, क्या माने हैं? A4। पहला टर्म A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A4 इक्वल टू A प्लस 3D, जहां पर A क्या है? प्रथम पद, D क्या है? सार्वंतर। तो A4 इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू 10, क्वेश्चन से 3 गुणे डी की वैल्यू 10, क्वेश्चन से। तो इम्प्लाई करेगा A4 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया 30। ये इम्प्लाई करेगा A4 की वैल्यू 40। ये चौथा टर्म। ठीक है, बस यही निकालना है। आगे और कहा था तो और निकालते। 4 टर्म। अगर 5वां 6वां निकालना हो तब A5 बराबर क्या हो जाएगा? जस्ट जो नंबर रहेगा उसमें डी की वैल्यू जोड़ देंगे। 40 आया तो 10 और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 आया 10 और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 60। अगला टर्म। ऐसे डाट डाट जितना तक कहेगा वहां तक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, नोट करना नोट कर लो। 4 टर्म यही दिखाई दे रहा है यहाँ तक सबको पीछे। चलो, इसी तरह से सेम क्वेश्चन 3-4 टर्म और दिया गया ज्ञात करने के। 4 क्वेश्चन, सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, लगाने का तरीका ये रहेगा।